इधर 4 पैसे किसी पे आ जाए उसके अंदर इतना घमंड आ जाता है, इतना गुरूर पैदा हो जाता है। तो फिर नमरूद तो नमरूद ठहरा, उसके पास तो बड़ी ताकत है, उसके पास में तो फौज भी है, उसके पास में तो दौलत भी है, वो तो सारी दुनिया पर हुकूमत भी कर रहा था, अपने आप को खुदा भी कहलवा रहा था, अपने आप को लोगों से सजदा भी करवा रहा था। इतना बड़ा बादशाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसके दरबार में खड़े हैं, कहने लगा ऐ इब्राहीम ये बताओ तुम कौन से खुदा की बात करते हो, तुम किस खुदा का ऐलान करते हो, किस खुदा की बात करते हो? इधर तो मैं खुदा हूँ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ नादान, तू अपनी खुदाई का ऐलान करता है मगर तू तो बेवकूफ है, जानता नहीं है मेरा खुदा वो है जो सुपर पावर है, बड़ी ताकत रखता है। नमरूद कहने लगा बताओ तुम्हारा खुदा कैसी ताकत रखता है, कैसी पावर रखता है तुम्हारा खुदा? हजरत इब्राहीम ने फरमाया मेरा खुदा वो है जो जिंदगी भी दिया करता है, मौत भी दिया करता है, जिंदगी का मालिक भी है और मौत का मालिक भी है। मेरा अल्लाह वो है जिसे चाहे जिंदगी अता कर दे और जिसे चाहे अल्लाह मौत दे देता है। जिसे चाहे अल्लाह जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे दे। तो नमरूद ने कहा इब्राहीम ये बात है? कहने लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूं। इसने 2 कैदी बुलाए, एक वो जिसे सजाए मौत हो चुकी थी, एक वो जिसे आजाद कर दिया गया था। दोनों को बुलाकर इसने कहा कि जिसे आजाद कर दिया गया था ना, उसको कहा कि इसे फांसी की सजा, इसे सजाए मौत दे दी जाए, और जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी उसे कहा इसे आजाद कर दिया जाए। कहने लगा इब्राहीम लो जो मरने वाला था मैंने उसे जिंदगी दे दी और जो जिंदा रहने वाला था मैंने उसे मौत दे दी। कहने लगा जिंदगी और मौत तो मैं भी दिया करता हूं। हजरत इब्राहीम ने फरमाया नादान तू मेरी बात को समझा ही नहीं, तू मेरी बात को जाना ही नहीं, तू समझा ही नहीं। अल्लाह ताला उसकी शान तो ये, उसने तो कुरान में फरमा दिया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। वो जिंदगी और मौत का मालिक है। फरमाया तू मेरी बात को नहीं समझा, मेरा खुदा तो वो है अगर किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, बोटियों का कीमा बना दिया जाए, फिर अगर मेरा रब जिंदगी देना चाहे तो उस कीमे को वापस मिलाकर गोश्त का लोथड़ा बनाकर अल्लाह ताला उन हड्डियों से मिलाकर फिर भी जिंदगी अता कर देता है। तो अल्लाह की शान तो ये है, परवरदिगार की शान तो ये है। दूसरा सवाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, खौफ डराना चाहता था नमरूद, मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम डट कर खड़े रहे। कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। तो इस इम्तिहान में अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, एक बात आप सुने जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। एक बड़ी दिलचस्प बात याद आई मुझे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 5 इम्तिहान दिए हैं, खौफ, भूख, माल का नुकसान, अपनी जान का नुकसान, औलाद का नुकसान। 5 इम्तिहान दिए। थोड़ी सी को दे दो। 5 इम्तिहान दिए। कितने? 5। वक्त कितना लगा? तकरीबन 105 साल या 100 बाज़ रिवायात के मुताबिक 120 साल का ज़माना लगा। 5 इम्तिहान देने में जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 120 साल का जमाना लग गया। आओ अजीजों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान दे रहे हैं, 120 साल का जमाना लग गया। लेकिन आओ इमाम हुसैन की बारगाह में चलो, करबला चलो। 7 मुहर्रम है, 7 मुहर्रम की फजर से इमाम हुसैन ने इम्तिहान देने शुरू किए।
7 मुहर्रमुल हराम की सुबह से फजर से हजरत इमाम हुसैन ने इम्तिहान दिए, तो इमाम हुसैन ने 10 मुहर्रमुल हराम की असर तक 5 इम्तिहान दे दिए और 5 इम्तिहान में कामयाब भी हो गए। ऐ लोगों जरा गौर तो करो, हजरत इब्राहिम 5 इम्तिहानों में 120 साल का जमाना गुजर गया, मगर मुस्तफा जाने रहमत के नवासे की शान ये 7 मुहर्रम की फजर से 10 मुहर्रम की असर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान दे दिए। आजमाया अल्लाह। नमरूद से आपने दूसरी बात कही, आपने फरमाया मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है, मगरिब में उसको गुरूब कर देता है। फरमाने लगे मेरा परवरदिगार तो वो है जो मशरिक से सूरज को तुलू करता है और मगरिब में सूरज को गुरूब कर देता है, यानी मगरिब में डूब जाता है सूरज, मशरिक से निकलता है। इधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना कहा था, नमरूद के दरबार में अल्लाह के पैगंबर जनाबे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जैसे इतनी बात कही थी कि मेरा खुदा तो वो है जो मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब कर दिया करता है, इधर आपने इतनी बात कही थी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था, आसमान के अल्लाह ताला ने सूरज के फरिश्तों को हुक्म दिया था जो सूरज की तनाबे पकड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दे दिया था, ऐ फरिश्तों तैयार रहना। इधर मेरे इब्राहीम ने, मेरे खलील ने कहा है, इधर मेरा खलील कहता है मेरा खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब में गुरूब कर देता है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कि अगर इस नमरूद ने ये कह दिया कि ये तो मैं निकालता हूँ, अगर इस नमरूद ने कह दिया कि ये तुम्हारा खुदा नहीं निकालता सूरज मैं निकालता हूँ, ये सूरज जो गुरूब होता है मैं गुरूब करता हूँ, अगर इसने ये कह दिया तो आगे का जवाब क्या होगा। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया था, ए फरिश्तों तैयार रहना, अगर आज नमरूद ने ये कह दिया कि ये सूरज मैं निकालता हूँ, मैं इधर गुरूब करता हूँ, तो फरिश्तों सूरज की तनाबे खींच लेना। फिर उसके बाद में अगर नमरूद ने ये कह दिया तो कयामत तक फिर सूरज मशरिक से नहीं निकलेगा, मगरिब से निकलेगा, मशरिक में डूब जाएगा। फरिश्तों ने अर्ज किया मौला अगर सूरज मगरिब से निकला मशरिक में डूबने लगा तो मौला तेरा निजाम कुदरत बदल जाएगा, या अल्लाह तेरा निजाम बदल जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों निजाम बदलता है बदल जाए, मगर मेरा यार झूठा न हो जाए। फरमाया अगर कोई ऐसी नौबत आई ना तो फिर सूरज अब इधर से निकलेगा, इधर डूबेगा। आजमाया अल्लाह ने, कामयाब हो गए, घबराए नहीं, डरे नहीं, अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, जमकर मुकाबला किया। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, इम्तिहान में कामयाब हो गए। फिर अल्लाह ने दूसरा इम्तिहान लिया, बल्कि वो इम्तिहान और पहले हुआ, भूख से आजमाया अल्लाह ने। अल्लाह ताला ने भूख से आजमाया। ये इम्तिहान तो बचपन में ही हो गया था, बहुत पहले हो गया था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए मेरे अजीजों, गौर करो कैसे पैदा हुए। इधर नमरूद ने ख्वाब देखा था, नजूमियों ने बताया था कि एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को बर्बाद कर डालेगा, तुझे भी खत्म कर डालेगा, तू भी खत्म हो जाएगा, तेरी सल्तनत भी खत्म हो जाएगी। नजूमियों ने बता दिया था। तो नमरूद ने कहा था कि मैं किसी बच्चे को पैदा नहीं होने दूंगा, अपनी सल्तनत में पैदा होने वाले हर बच्चे को कत्ल करवा दूंगा, जो भी बच्चा पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा।
जाएगा। यही किया इसने, हर बच्चे को कत्ल करवा दिया करता था। जासूस लगा रखे थे, जहां पता लगा बच्चा पैदा हुआ है बच्चे को कत्ल कर दिया जाता था। एक लंबे अरसे तक बच्चों को मारता रहा, बच्चों को कत्ल करता रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा, आपके शिकम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। डर बड़ा था कि पता नहीं क्या होगा, डर बड़ा था। माँ को बड़ी फिक्र होती है बच्चे की, माँ को बड़ा ख्याल होता है बच्चे का। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा इस फिक्र में है कहीं नमरूद मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। जब आपकी विलादत का वक्त करीब आया, आपकी वालिदा आबादी से निकली, घर छोड़ा, जंगल में वीराने में गई, एक गार के अंदर चली गई। एक पहाड़ की गार में जाकर आपने वहां पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। गार के अंदर हजरत इब्राहीम जंगल में पैदा हुए। जब आपकी विलादत हो गई, आपकी वालिदा ने हजरत इब्राहीम को गार में छोड़ा, गार के दरवाजे पे पत्थर लगाया, घर को वापस आ गई इस फिक्र में कि अगर नमरूद को पता लग गया तो कत्ल कर देगा। अल्लाह के सुपुर्द करके आ गई, उस गार में छोड़ कर आ गई। अल्लाह अकबर, गौर करो, अब अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। एक छोटा बच्चा जो अभी पैदा हुआ, मुझे बताओ माँ के दूध के बगैर में कैसे जिंदा रह सकता है? माँ के दूध के बगैर उसकी क्या जिंदगी है? और कौन सी ग़िज़ा उसके लिए है? कुछ और वो खा नहीं सकता है, सिर्फ माँ का दूध उसकी ग़िज़ा हुआ करता है। माँ उसे हर परेशानी से बचाती है, माँ उसका ख्याल किया करती है। लेकिन हजरत इब्राहीम की वालिदा आपको गार के अंदर छोड़कर आ गई, गार के दहाने पे पत्थर लगा के आ गई। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरा दिन जब आया, तीसरा दिन भी गुजरा। आपको बच्चे का ख्याल आता, दिल कांप जाता, आपको बड़ी फिक्र हो रही थी मेरे बच्चे इब्राहीम का क्या हाल होगा। सोचा आपने कि 3 रोज हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं है। 3 रोज हो गए, आपको लगा मर गया होगा, इंतकाल हो गया होगा। सोचा चलो जाकर तो देख लूं, दिल नहीं माना। माँ का दिल तो ऐसा ही हुआ करता है। अब जब गार के दहाने पे पहुंची है, पत्थर जो गार के दहाने पे लगा हुआ था, जैसी पहुंची है पत्थर खुद ब खुद हट गया। अंदर जाकर देखा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुंह के अंदर आपका अंगूठा है और उसको चूस रहे हैं। अल्लाह अकबर, माँ हैरान हो गई। तीसरा दिन है मगर मेरा बच्चा सलामत है, तीसरा दिन है मगर मेरा बच्चा ठीक ठाक है। हजरत इब्राहीम की वालिदा ने जैसे ही अंगूठा निकाल के देखा है, खुदा की कसम अल्लाह ताला ने वो करम फरमाया, आपके अंगूठे से दूध भी निकल रहा था और अल्लाह शहद भी अता कर रहा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जलसाए इमाम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है आप? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम जो यहाँ अपने रब से रिश्ता कमज़ोर कर बैठे हैं और ज़रा सा आजमाइश का वक्त आए तो हम मददगार बहुत तलाश करते हैं, मगर जो हकीकी मददगार है उस अपने अल्लाह, उस परवरदिगार को नहीं पुकारते सलीके से, उस रब से अपना रिश्ता मजबूत नहीं करते। कभी अपने रब को पुकार के तो देखें, वो बहुत करीब है, बहुत करीब है खुदा। तुम्हारा मेरा परवरदिगार इतना करीब है, अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। ऐ लोगों, अल्लाह बहुत करीब है, परवरदिगार बहुत करीब है। तुम पुकारो तो जरा अपने रब को, तुम पुकारो तो जरा। जिस तरह मुश्किल में तुम अपने
अपने दोस्त को पुकारते हो, तुम्हें लगता है मेरा दोस्त आकर मेरी मदद करेगा, लेकिन याद रखना चाहे जितना करीबी दोस्त हो, चाहे जितना तुम्हारा उससे दिल लगा हुआ हो, जरूरी नहीं है तुम्हारी मदद करे, मगर वो परवरदिगार जो हर वक्त तुम्हारे साथ है, हर वक्त इतना करीब है कि उसने फरमाया शहरक से भी ज्यादा करीब हो। फरमाया मेरे मदनी करीम आका ने, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया वालिए कौनैन ने फरमाया अल्लाह ताला इतना करीब है, इतना करीब है, जब बंदा अपने रब को पुकारता है, एक मर्तबा बंदा रब को पुकारता है मुश्किल वक्त में, ये इधर कहता या अल्लाह, ये इधर रब को पुकारता है, फरमाया बंदा एक मर्तबा पुकारता है, मगर परवरदिगार की रहमत उस पुकारने वाले को 70 मर्तबा पुकारती है। सुभान अल्लाह। इसने एक मर्तबा पुकारा, रब की रहमतों ने 70 मर्तबा आवाज दी, हाँ मेरे बंदे बोल, हाँ मेरे बंदे बोल, मैं तेरे करीब हूँ, तू अपना गम तो बयान कर, तू अपनी मुश्किल तो मुझे बता, मैं मुश्किल कुशा हूँ तेरा, तू अपनी परेशानी तो बता। मैंने तो कुरान में ऐलान कर दिया है इन्ना मअल उसरि युसरा, तू जरा अपना गम तो बयान कर, फिर मेरा करम भी देख लेना, मेरी अताएं भी देख लेना, मेरा फजल भी देख लेना। मुश्किल वक्त में घबरा कर इधर उधर हाथ फैलाने वालों, याद रखना अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया करो, अल्लाह ताला से मांगा करो, अल्लाह ताला को राजी किया करो, तो आंसू आंखों में लेकर रब के हुजूर यूं हाथ उठाया करो। अल्लाह बड़ा करीम है। याद रखना मेरे अजीजों, शैतान ने जब अल्लाह ने शैतान को निकाला था, शैतान ने कहा था मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा। अब जरा ये जुमले तवज्जो से सुन लेना, खुदा की कसम जिंदगी बदल जाएगी। जलसा कराने वालों, जलसे का कोई मकसद भी होता है, ये पैगाम दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना। इधर इधर शैतान बहकाता है, उसने अल्लाह से कहा मौला बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में कहने लगा या अल्लाह सामने से हमला करूंगा, सामने से बहकाऊंगा। कहने लगा पीछे से हमला करूंगा, पीछे से बहकाऊंगा। दाईं जानिब से हमला करूंगा, इधर से बहकाऊंगा। कहता है बाईं जानिब से हमला करूंगा, इस तरफ से भी बहकाऊंगा। कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद, तूने 4 साइडों को चुन लिया, तू चारों तरफ से बहकाएगा। तूने 4 साइडों को चुना है, मगर सुन ले 2 साइडों को तूने छोड़ दिया। एक ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। 4 तरफ से तू बहकाएगा। चल ठीक है 4 साइडें तेरी, मगर 2 साइडें मैं अपने बंदों पे करम करने के लिए रखता हूँ। 2 तरफ से मैं करम करूंगा, 2 साइडें मेरी। अल्लाह ने फरमाया जब तू चारों तरफ से मेरे बंदों को बहकाएगा, वो गुनाह कर लेंगे, फिर वो नादिम होंगे, मेरी बारगाह में आएंगे, यूं आंसू आंखों में लेकर आएंगे, मेरी बारगाह में यूं ऊपर को हाथ उठाएंगे, मुझसे कहेंगे मौला मुआफ कर दे। अल्लाह फरमाता है ऐ शैतान सुन ले, इधर मेरा बंदा हाथ उठाएगा, उधर मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। तो रब से रिश्ता तो मजबूत करो। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मेरी बारगाह में आएगा, नीचे की साइड मेरी है। जब वो आकर सर झुकाएगा, पेशानी को जमीन पर रखेगा और मेरी बारगाह में मारूजा पेश करेगा, कहेगा मौला करम फरमा दे। अल्लाह फरमाता है मेरी रहमतें तो बहाने तलाश करती है, कोई आए तो जरा मेरी बारगाह में, कोई दामन फैलाए तो जरा आएगा, खाली दामन होगा, जाएगा तो मेरी रहमतों को दामन में भर के लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुश्किलों में घबराए नहीं, सब्र कर, अल्लाह से फकत अपने परवरदिगार से मदद मांगो। अल्लाह ताला ने जितने जराए, जितने वसीले अता किए हैं, वसीले के ताल्लुक से आपने गुफ्तगू सुनी थी, वसीलों को भी इस्तेमाल करें, औलिया कराम के वसीले से दुआएं करें। मगर ऐसा ना हो
कि यूं ही दुनियादारों के सामने हाथ फैलाते रह जाएं, चौधरी साहब हम परेशान हैं हमारी मदद कर दो, मुखिया साहब हम परेशान हैं हमारी मदद कर दो। याद रहे दुनिया मदद करती नहीं है, दुनिया तो मजा लेती है, हकीकी मदद करने वाला अल्लाह है, जोर से बोलो अल्लाह है। अल्लाह है। दो तीन बातें और करूं? परेशान तो नहीं हो रहे हो? नींद तो नहीं आ रही है? हकीकी मदद करने वाला बोलो अल्लाह है। कूंडों की नियाज करते हो आप लोग? सुना है ना कूंडों की नियाज होती है, किसके नाम से होती है? हाय हाय मेरी भोली अवाम सुन्नी, ये हमारे नौजवान बैठे हैं, एक गाना जो भी नया आता है मार्केट में इन्हें पहली फुर्सत में याद हो जाता है। बोलो, जो भी गाना आए याद हो जाता है, नई नई चीजें याद कर लेते हैं, बेहयाई के जुमले याद कर लेते हैं, मगर बड़ा अफसोस होता है ऐ नौजवानों, सब कुछ याद कर लेते हो, कभी मुस्तफ़ा के खानदान के नाम भी याद रख लिया करो। हजरत इमाम जाफर सादिक, कौन है इमाम जाफर सादिक? मैं तुम्हें बताता हूँ इमाम जाफर सादिक कौन है। इमाम जाफर सादिक वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम मोहम्मद बाकर। इमाम बाकर वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है इमाम हुसैन। इमाम हुसैन वो हैं जिनके वालिद गिरामी का नाम है मौला अली। सुभान अल्लाह, ये हुजूर का खानदान है। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा हुजूर मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए, आपकी बारगाह में इसीलिए आया हूं, मुझे अल्लाह का कुर्ब चाहिए, विलायत चाहिए, मगर कहने लगा टाइम नहीं है मेरे पास में, जल्दी चाहिए। आजकल हमारा भी मामला यही है ना, जो भी हो जल्दी हो, बहुत जल्दी है हमें हर काम की। हम चाहते रातों रात करोड़पति बन जाएं, चाहे सट्टा लगाना पड़े, चाहे जुआ खेलना पड़े, है? जल्दी बहुत है। रातों रात करोड़पति बन जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, याद रखना रातों रात करोड़पति बनने की फिक्र ना किया करो, हलाल रोजी कमाया करो, अल्लाह ताला से हलाल रिस्क मांगा करो। जिंदगी में अगर हलाल लुक़्मे खाए हैं तो कब्र में भी मुस्कुराओगे, बरोज़े क़यामत मुस्तफ़ा का करम होगा, वहां भी मुस्कुराते नजर आओगे, मैदान हश्र में परवाने नजात मिलेगा। याद रखना हलाल रोजी की दुआ किया करो, हलाल रोजी अल्लाह से मांगा करो, और अल्लाह से मांगा करो, रोजी वही देने वाला है, और जब वो दे तो फिर उसके नाम पर खर्च भी किया करो। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत इमाम जाफर सादिक की बारगाह में आने वाला कहने लगा विलायत चाहिए, मगर टाइम नहीं है, काम बहुत है, जल्दी चाहिए। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है कि तू इधर आएगा इधर विलायत लेके चला जाएगा। आपने फरमाया विलायत इतनी सस्ती नहीं है, आएगा इतनी आसानी से विलायत नहीं मिला करती है। मगर वो इसरार करने लगा, बस इतना कि नहीं जी आया हूं तो मैं तो अल्लाह का कुर्ब मुझे मिलना चाहिए। हजरत इमाम जाफर सादिक मुस्तफ़ा का घराना है, लोगों पावर भी देख लो, नबी के शहजादों की अजमत भी देख लो, नबी के शहजादों का मकाम भी देख लो। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह।
इमाम जाफर सादिक की बारगाह में जब इसने इसरार किया, आपको जला लाया, खादिमों से फरमाया इसे उठाओ, तालाब में फेंक दो, हौज में डाल दो। खादिमों ने उठाया, फेंक दिया हौज में। इसे तैरना नहीं आता था। जैसे ही इसे तालाब में फेंका गया, ये कहने लगा मुझे तैरना नहीं आता, मुझे तालाब में क्यों फेंक दिया, मुझे निकालो, बचाओ, मैं डूब जाऊंगा। कहने लगा मुझे बचाओ, मैं गर्क हो जाऊंगा, डूब जाऊंगा। खादिम जैसे बचाने के लिए आगे बढ़े, इमाम हजरत जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया खबरदार कोई भी आगे न बढ़ना, खबरदार कोई भी इसे बाहर न निकालना, कोई भी इसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। अब जब इमाम साहब ने मना कर दिया, हजरत ने मना कर दिया, तो कौन सा खादिम आगे बढ़ता, किसकी जरूरत होती, कोई भी आगे नहीं बढ़ा। मेरे अजीजों, ये इंसान हौज के अंदर है मगर तैरना नहीं आता है, मदद के लिए पुकार रहा था लोगों को, लेकिन कोई नहीं गया, तो ये डूबने लगा। अब जब डूब रहा है तो ख्याल आया कि यार मर तो रहा हूं, एक बार कोशिश तो करूं, एक बार जान तो लगाऊं, एक बार पूरी कोशिश कर लूं। इसने कोशिश की, जान लगाई, ऊपर आया और फिर लोगों से कहने लगा खुदा के लिए मुझे बचाओ, मुझे बचाओ वरना मैं डूब जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे आकर बचा लो। मगर जो भी थे सामने खड़े थे, आपने मना कर दिया था। इमाम जाफर सादिक ने कहा था कोई आगे नहीं बढ़ेगा, कोई इसको नहीं बचेगा, कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कोई उसको बचाने नहीं गया। दूसरी मर्तबा फिर वो डूबने लगा, हिम्मत टूटने लगी, हौसला पस्त होने लगा। अब जैसे वो डूबने लगा, पानी में जाने लगा, इसने फिर एक बार जोर लगाया, फिर एक बार सोचा कोशिश कर लूं, इस बार फिर जोर लगा के बाहर निकला। फिर तीसरी मर्तबा मदद को पुकारा, लोगों को पुकार रहा है बचा लो, बचा लो, मुझे खुदा के लिए बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तीसरी मर्तबा भी कोई बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। जब कोई भी आगे नहीं बढ़ा, ये पानी के अंदर गया, जो डूब रहा था पानी में गया, सबने देखा डूब गया। मगर चंद लम्हे गुजरे थे, यही डूबने वाला पानी के अंदर से फिर उछल के निकल के आया और पानी में तैरने लगा। अचानक तैरता हुए से देखा, सब हैरान हो गए। ये तैरता हुआ तालाब के किनारे, हौज के किनारे पे आया और बाहर निकला। सारे के सारे खुश हो गए। हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया तुझे तो तैरना नहीं आ रहा था, तू तो लोगों को मदद को बुला रहा था, तू तो डूब रहा था, गर्क हो रहा था, मरने वाला था, मगर बता क्या हुआ, कैसे बच गया। अब इसका जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। कहने लगा ऐ इमाम साहब, ये बारगाह आपकी बारगाह है, आपने तालाब में फिकवा दिया, मैं डूबने लगा, मैंने लोगों को मदद के लिए पुकारा, कोई मेरी मदद को नहीं आया। कहने लगा एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 3 मर्तबा मैंने दुनिया वालों को मदद के लिए पुकारा, कोई दुनिया वाला मेरी मदद को नहीं आया, मुझे बचाने नहीं आया। 3 मर्तबा दुनिया को पुकार के देखा, कोई नतीजा नहीं निकला। जब मैं डूबने लगा तो फिर मैंने रो के गिड़गिड़ा के अपने परवरदिगार को पुकारा, अल्लाह से मैंने अर्ज किया ऐ मौला 3 मर्तबा दुनिया को पुकार के देख लिया, या अल्लाह ये दुनिया मदद करने को नहीं आती, ये दुनिया मदद करने को तैयार नहीं। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया ऐ मौला दुनिया को पुकार के देख लिया, दुनिया मदद नहीं करती, ऐ मौला अब तेरा सहारा है, तू बचाए तो बच जाऊंगा, तू करम करे तो कोई मार नहीं सकता है। कहता है जब मैंने दिल से एक मर्तबा परवरदिगार को पुकारा, जब 2 आंसू बहाकर मैंने दिल से अपने रब को पुकारा, दुनिया को 3 मर्तबा पुकारा, दुनिया ने नहीं बचाया, रब को 1 मर्तबा दिल से पुकारा, मेरे परवरदिगार की रहमतों ने आगोश में ले लिया। ऐ हजरत मेरे अल्लाह ने मुझे पर करम फरमा दिया, मुझे तैरना भी आ गया और अल्लाह ने मुझे दरिया से सलामत निकाल दिया है।
अल्लाह पे बंदा भरोसा करे फिर निकलता है सलामत। कहने लगा हजरत बारगाह में आपकी आया था, अल्लाह का ऐसा करम हो गया, दरिया से भी निकल गया, जिंदगी भी बच गई, तैरना भी आ गया, और अल्लाह ने मजीद करम किया। मैंने उसको पुकारा था तो उसने मुझे अपना कुर्ब भी अता कर दिया, अल्लाह ने विलायत का ताज भी अता कर दिया है। पुकारे अपने रब को, पुकारा करे, दिल से पुकारा करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह दूध भी दे रहा है अंगूठों में, शहद भी दे रहा है। कौन है मददगार यहाँ? परवरदिगार। इम्तिहान हुआ भूख का, वहां भी आप कामयाब हुए। फिर अल्लाह ने दूध भी दिया, फिर अल्लाह ने शहद भी दिया। इम्तिहान तीसरा। जल्दी जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट 1 घंटा होने में मेरी गुफ्तगू को बाकी है, इन 10 मिनटों में पूरी अपनी गुफ्तगू समेट लूँ। अगला इम्तिहान हुआ भूख के बाद, फिर इम्तिहान हुआ माल के नुकसान का इम्तिहान। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम ने खलील बनाया, और अल्लाह ताला ने कितना नवाजा, कितना नवाजा। 12,000 बकरियों का रेवड़ अल्लाह ने अता किया। कितनी? जोर से बोलो, आप बोलो भाई साहब, कितनी? 12,000। अल्लाह सलामत रखे। 12,000 बकरियों का रेवड़, और उन 12,000 बकरियों के रेवड़ की हिफाजत के लिए 1,000 कुत्ते, और उन 1,000 कुत्तों के गलों में आपने सोने के पट्टे डाले, सोने के पट्टे डाले। लोग देख के कहते थे, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सोना, ये माल आपने कुत्तों के गर्दनों में, कुत्तों के गलों में, पट्टों में डाल दिया। ये दुनिया का खजाना, दुनिया इस पे मरती है। आपने फरमाया ये दुनिया का माल है, जो इसकी सही जगह है, इसे मैंने वहीं पे रखा है। मैं इसकी सही जगह यही है, इसकी सही जगह ये नहीं कि मैं अपने गले में रखूं इसे, इसकी सही जगह यह है कि कुत्तों के गलों में रखा जाए। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला तूने अपना खलील बनाया है, या अल्लाह तूने इतनी दौलत दी है, शुक्रगुजार बंदा है, शुक्रगुजार है तेरे। तूने नबूवत भी दी है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, माल दौलत भी दिया है, बकरियों का रेवड़ भी दिया है। या अल्लाह इतना किसी को नवाजा जाए वो खुद ब खुद शुक्रगुजार बन जाता है, इतना किसी को नवाजा जाए वो तेरा शुक्र क्यों अदा न करे। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों बात ऐसी नहीं है, मेरा खलील है इब्राहीम, अगर ये कुछ भी ना देता मैं तब भी ये मेरा शुक्रगुजार होता, इसलिए कि मैंने चुन के अपना दोस्त बनाया है। दुनिया में कोई अपना दोस्त बनाता है उसको चुन लिया करता है, पसंद करता है, अपने लिए चुनकर दोस्त बनाता है। अल्लाह ने फरमाया, फिर मैं कैसे अपना यार ऐसे बना लेता, मैंने भी इब्राहीम को चुनकर बनाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। फरिश्तों ने अर्ज किया, ऐ मौला अगर तेरी इजाजत हो तो तेरे खलील का इम्तिहान न ले लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया, जाओ इम्तिहान ले लो। अल्लाह अकबर। फरिश्ते जमीन पर आए, आप 12,000 बकरियों का रेवड़ लेकर चराने के लिए निकले हैं, बकरियां इधर चल रही हैं, इधर आप अल्लाह की इबादत में लगे हैं, अल्लाह अल्लाह करने में लगे हैं, अल्लाह की बंदगी में लगे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, फरिश्ते ने अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह अकबर कहा। हजरत इब्राहीम के कानों में आवाज आई, इधर फरिश्ते ने अल्लाह का नाम लिया, अल्लाह अकबर कहा, आपके कानों में आवाज आई, दिल को ठंडक पहुंची, प्यारा लगा, वो पुकारने का अंदाज पसंद आया, आप दौड़े दौड़े उसकी तरफ गए, बड़ा प्यारा लगा। फरमाया, और रब को पुकारने वाले, रब का नाम लेने वाले, जरा एक बार और मेरे रब का नाम ले, तेरी जबान से बड़ा प्यारा लगता है, तू बड़े अच्छे अंदाज से पुकारता है, जरा एक बार और मेरे रब का नाम मुझे सुना।
सुना दे। फरिश्ते ने कहा ऐ इब्राहिम अब तो मैंने अपनी मर्जी से पुकारा था, लेकिन अब तुम कह रहे हो तो यूं ही नहीं पुकारूंगा, कीमत चाहिए। फरमाया कीमत लेनी है, ठीक है। आपने फरमाया मेरे पास 12,000 बकरियां हैं, 6,000 बकरियां तुझे देता हूँ, 6,000 में अपने पास रखता हूँ। चल अब मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। 6,000 बकरियां दे दी। फिर अल्लाह का नाम सुनाया फरिश्ते ने, फिर अल्लाह का नाम पुकारा, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। इधर फिर अल्लाह का नाम पुकारा, फरिश्ते ने जैसे ही पुकारा आपको इतना पसंद आया, इश्क की वादी में मचलने लगे और इतना प्यार आया सुनकर, ऐसी कैफियत बदली, बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए, गश खा के जमीन पे गिरे। जब होश आया फिर उठे, फिर कहने लगे ओ पुकारने वाले एक बार और जरा पुकार, एक बार और मेरे रब का नाम मुझे सुना दे। उसने कहा अब क्या दोगे? फरमाया 6,000 बकरियां अभी मेरे पास हैं, ले 6,000 ये भी तेरे हवाले की, 12,000 बकरियां तेरी हुई, तू मुझे मेरे रब का नाम सुना दे। फरिश्ते ने फिर अल्लाह के नाम की सदा बुलंद की, अल्लाह का नाम पुकारा, फिर गश खा के गिर गए, कैफियत बदल गई, जमीन पे गिर गए, बेहोश हो गए। जैसी होश आया उठे, फिर कहने लगे ओ रब का नाम पुकारने वाले एक बार और जरा मेरे रब का नाम सुना दे। अब की बार जैसे कहा मेरे रब का नाम सुना दे, तो फरिश्ते ने कहा इब्राहिम 12,000 बकरियां तुम्हारे पास थी, तुमने 12,000 मुझे दे दी, अब देने के लिए क्या है मुझे, अब क्या दोगे? अब मेरे पास अब मुझे क्या दोगे, क्या चीज मुझे दोगे? आपने फरमाया ओ इंसान 12,000 बकरियां तेरे पास हैं, इतना बड़ा रेवड़ है तो सुन ले, इतनी बकरियों के लिए तुझे चरवाहे की जरूरत भी पड़ेगी, एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो इनकी देखभाल भी करे, इन्हें चराए। फरमाने लगे काम कर ले, बकरियां तो तेरी हो गई, एक बार मुझे मेरे रब का नाम सुना दे, मैं इन बकरियों को चराने के लिए तेरा गुलाम बन जाता हूँ, मैं तेरी बकरियां चराता रहूंगा, तू मुझे मेरे रब का नाम सुनाते रहना। तो माल से भी आजमाया अल्लाह ने, उसके नाम पे सब कुर्बान। फरिश्तों ने कहा वाकई परवरदिगार ये तेरा खलील है। अल्लाह ताला माल देना तो उसकी राह में देते हुए बंदे को हिचकिचाना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वादा है मेरी राह में जो देगा ना तो मैं उसे फिर 10 गुना बढ़ा के देता हूँ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह ताला से हम कलामी के लिए जा रहे थे, एक इंसान मिला रास्ते में, उसने कहा मूसा कहाँ जा रहे हो? फरमाया मैं कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलामी के लिए जा रहा हूँ। कहने लगा अल्लाह की बारगाह में एक मारूजा मेरा भी पेश कर देना। फरमाया क्या बात है? कहने लगा मैंने आज तक पेट भर के खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूं। कहता इतना गरीब हूं, यहाँ हमें बड़े मजे से मुर्ग मुसल्लम मिल रहे हैं, कौरमे खा रहे हैं, मगर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे। कहने लगा मैंने अपनी जिंदगी में पेट भर के कभी खाना नहीं खाया, इतना गरीब हूं। कहने लगा अल्लाह की बारगाह में जाना तो बस इतना कह देना या अल्लाह मेरे मुकद्दर का जितना भी मेरी जिंदगी का मेरा रिस्क है, या अल्लाह जो मुझे पूरी जिंदगी मिलने वाला रिस्क है वो एक बार अता कर दे कि मैं एक दिन तो पेट भर के खाना खा लूं। आपने फरमाया ठीक है मैं कह दूंगा अल्लाह से। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, परवरदिगार से गुफ्तगू हुई, कहने लगे या अल्लाह एक बंदा मिला था, उसका भी पैगाम है, उसका भी मारूजा है। अल्लाह ने फरमाया बोलो क्या? कहने लगे मौला वो कहता है कि मेरे मुकद्दर का जितना भी रिस्क है जिंदगी भर में जो मुझे मिलने वाला है अल्लाह ताला मुझे एक बार में दे दे, मैं एक बार तो कम से कम पेट भर के खाना खा सकूं। अल्लाह ने फरमाया ठीक है मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की जाएगी। उसे सारा रिस्क उसके मुकद्दर का, उसकी जिंदगी का सारा रिस्क उसे अभी दे दिया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उसके दरवाजे के करीब से कई रोज बाद में गुजर हुआ।
जब आपने गुजरते हुए देखा तो उसके यहाँ पर लंगर चल रहा है, लोग आ रहे हैं, खाना खा खा के जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, खा खा के जा रहे हैं। आपने देखा, हैरान हो गए कि इसको इतना कहां से मिल गया, लंगर जारी हो गए। एक दिन का लंगर नहीं था, दूसरे दिन भी जारी था, दूसरे दिन का लंगर नहीं था, तीसरे दिन भी जारी था। हैरान हो गए, इसे इतनी दौलत कहां से मिल गई, रोज लंगर जारी है। अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अर्ज किया, मौला हैरान हूं, ऐ मेरे परवरदिगार, समझ में नहीं आता उसको इतनी दौलत कहां से मिल गई, जिसने जिंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, अब उसके यहाँ पर लंगर चल रहे हैं, लोग आते हैं, खा के जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम नहीं जानते वो बंदा बड़ा चालाक, बड़ा सियाना था। अल्लाह ने फरमाया, मैंने उसे उसकी जिंदगी का सारा, उसके मुकद्दर का सारा रिस्क दिया, उसने खुद नहीं खाया, उसने गरीबों में खैरात कर दिया, उसने मेरे नाम पे लोगों को खिला दिया। और जब उसने वो लोगों को खिलाया तो मेरा तो कानून है कि जो कोई मेरी राह में खर्च करता है, कोई मेरे नाम पे लुटाता है, मैं उसका 10 गुना उसको अता करता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, जो मैंने उसको दिया उसने मेरे नाम पे लोगों को खिला दिया, तो फिर मैंने उसका 10 गुना बढ़ा के उसको अता किया, उसने वो भी लोगों को खिला दिया मेरे नाम पर, फिर मैंने और 10 गुना बढ़ा के उसको दिया। अल्लाह फरमाता है, वो खिलाता जाता है, मैं 10 गुना बढ़ा के उसे अता करता जाता हूं। तुम दिए जाओ, रब अता करता जाएगा। माल के नुकसान का, फिर जान का, फिर जान का इम्तिहान हुआ ना, वो आखिर। अब ये 2 आखिरी इम्तिहान है, इख्तिसार के साथ मैं आपको बताऊं। जान का इम्तिहान, जब नमरूद के यहाँ मुनाजरा हुआ ना, नमरूद ने कहा, भाई ये मानेगा नहीं, ये हमारी खुदाई में खलल डाल रहा है, तो नमरूद ने कहा कि इब्राहीम को सजाए मौत दी जाती है। हक बोलने वालों के साथ यही तो होता है ना। कहा सजाए मौत दी जाएगी, कहने लगा नमरूद, एक आतिश कदा तैयार करो, उस आतिश कदे में डाला जाएगा, आग रोशन करो, उसमें डाला जाएगा। अब ये जान के नुकसान का इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान लिया। तो एक बड़ा आतिश कदा बनाया गया, बड़ी लकड़ियां उसके अंदर डाली गईं, और मियाँ हाल ये था, आलम ये था कि लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाना, नाजिम साहब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने को लोग सवाब का काम समझ रहे थे उस दौर में। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या समझ रहे थे? कह रहे थे ये बड़े सवाब का काम है। अल्लाह के पैगंबर को आग में डालने को ये बड़े सवाब का काम समझ रहे हैं, कह रहे हैं ये बड़े सवाब का काम है। लोग तो मन्नतें मान रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा फला काम हो जाएगा तो मैं इतनी लकड़ियां लाकर डालूंगा आतिश कदे में इब्राहीम को जलाने के लिए। औरतें मन्नतें मानने लगी, अगर हमारा बच्चा ठीक हो गया तो हम इतनी लकड़ियां लाकर आतिश कदे में डालेंगे, इब्राहीम को जलाने के लिए इतनी लकड़ियां देंगे, इब्राहीम को जलाने के लिए आतिश कदे में इतनी लकड़ियां डालेंगे। ये सारे सवाब का काम समझ रहे हैं, क्योंकि कुफरी कुफ्र था ना। एक अकेला हक बोलने वाला था, तो इन्होंने कहा कि इस एक को जला दो। अल्लाह के प्यारे पैगंबर के लिए आतिश कदा तैयार कर लिया, लकड़ियां डाली, इतना बड़ा आतिश कदा जब आग रोशन की गई तो कौन आग के करीब जाए, उसकी तपिश इतनी ज्यादा, आग के शोले इतने बुलंद हो रहे हैं, इतनी ज्यादा तपिश है, कौन आग के करीब जाए। कोई मसला है? नहीं खत्म कर देते अगर कोई मसला तो। वक्त तो हो गया काफी, हाँ वक्त तो काफी हो गया। अब इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे तो फिर आगे आपसे गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह ताला। ये भी जहमत है एक तरह की, है ना। 2:30 बज जाएं और लोग बैठ के सुन रहे हों, सुन तो रहे हैं आप माशाल्लाह, अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन अब और जहमत आपको देना मुनासिब नहीं है।
अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शादाबाद रहे। अच्छा, ये बात मैं मुकम्मल कर देता हूँ। चलिए, तो आतिश कदर रोशन हो गया, मगर अब सोच रहे हैं कि डालें कैसे। अब इसमें कसूर ना तुम्हारा ना मेरा ना इन उलमा का, ये मौसम की वजह से वक्त ज़्यादा हुआ, प्रोग्राम ही ताख़ीर से शुरू हुआ। तो जब ताख़ीर से शुरू हुआ तो जो लोग हमसे पहले थे उन्होंने बेचारों ने बहुत थोड़े थोड़े वक्त में अपना काम किया है। अगर वो लोग वक्त लेने लगते तो फजर हो जाती फिर, मगर सब ने इख्तिसार से काम लिया। तो शैतान आ गया फ़ौरन तैयार होके, ऐसे मौके पे बड़ी जल्दी आता, कहने लगा अच्छा डालने की फिक्र में हो, कैसे डालना। शैतान आके कहने लगा मंजनीक बनाओ, उसमें बिठाओ और फेंक दो, वहीं जाके गिरेंगे। हमारे यहाँ देहात में खेती करने वाले किसान लोग जो होते हैं, यहाँ मुझे पता नहीं क्या कहते होंगे, एक रस्सी से एक गोफन नाम है उसका, वो तैयार करते हैं। वो जब अपनी फसलें देखने जाते हैं ना, तो उन्हें परिंदे परेशान न करें, तो वो उसमें एक डेला मिट्टी का उन्होंने रखा, यूँ घुमाया रस्सी को, फेंका तो डेला वहीं जाके गिरता है। बस यूँ समझे इसी शक्ल की एक चीज़ है मंजनीक, इसी शक्ल का एक आला है। तैयार कर लिया गया, शैतान ने आकर मशवरा दे दिया, तैयार कर लिया गया। ये जालिम समझते थे इब्राहीम को जला देंगे, ये जालिम समझते थे इब्राहीम को ख़त्म कर देंगे, मगर इन्हें मालूम नहीं था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जैसे इन्होंने आग में डाला, इधर आपको आग में डाल रहे हैं, आग और मंजनीक के दरमियान हजरत इब्राहीम, उधर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राईल को हुक्म दिया, जिब्राईल जल्दी जाओ। फरिश्तों के सरदार बुलबुले सिदरा जल्दी दौड़े दौड़े आए, बड़ी तेज परवास के साथ में आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में आकर कहने लगे अल्लाह के खलील, अगर कोई हाजत हो तो बताओ। आपने फरमाया मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं। कहने लगे अगर अल्लाह से कोई हाजत हो तब बताओ, मैं वहां तक जाता हूं जहां तक कोई नहीं जाता। जैसे इतना कहा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ जिब्राईल मुझे ये बताओ, मुझे आग में डाला जा रहा है, मुझे आतिश कदे में डाला जा रहा है, मेरा खुदा तो जानता है, मुझे बताओ क्या मेरे परवरदिगार को मालूम नहीं है, क्या मेरा अल्लाह नहीं जानता है। तो ये कहने लगा, हजरत जिब्राईल कहने लगे ए अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह तो सब कुछ जानता है, वो आलिमुल गैब व शहादा है, परवरदिगार तो बाखबर है। हजरत इब्राहीम ने इतना सुना तो फरमाया ऐ जिब्राईल, जब मेरा खुदा जानता है तब मेरा परवरदिगार बाखबर है। तो सुनो जिब्राईल, अगर वो रब्बे जलील जलाने पे राजी है तो उसका खलील जलने पे राजी है। फरमाया अगर रब जलाने पे राजी है तो ये खलील जलने पे। अल्लाह का हुक्म आ गया, कुलना या नारुकूनी बरदन व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने हुक्म दे दिया आग को, ए आग ठंडी हो जा, मेरे खलील के लिए ठंडी हो जा। फरमाया सिर्फ ठंडी नहीं, सलामती वाली बन जा। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अगर अल्लाह सिर्फ इतना हुक्म देता कि आग ठंडी हो जा तो आग ठंडी तो होती, मगर हो सकता था कि इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती। भाई ज़्यादा ठंड भी तो इंसान को नुकसान पहुंचाती है, तो अल्लाह का हुक्म होता ठंडी हो जा तो आग तो ठंडी हो जाती ना। फिर तो कहाँ पहुंचता उसका टेम्परेचर, किस नौयत पे जाकर ठंडी होती। अल्लाह ने फरमाया आग से ठंडी हो जा, मगर सिर्फ ठंडी नहीं, सलामती वाली, मेरे इब्राहीम को नुकसान न पहुंचे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे आग में जा रहे हैं, आपके पहुंचने से पहले वो आतिशकदा गुलजार बन गया।
40 दिन रहे आप उसके अंदर, 40 दिन तक। आप फरमाते मेरी ज़िंदगी के सबसे हसीन वो 40 दिन थे। मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना मज़ा कभी नहीं आया, इतना लुत्फ़ कभी नहीं आया जितना लुत्फ़ उन 40 दिनों में मुझे मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा दूर से देख रही थी, माँ दूर से देख रही, बेटा आग में हो, ये तो गुलजार बन गई। कहने लगी बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बताओ मैं भी अंदर आ जाऊं? जहाँ तुम हो यहाँ तो बड़ा मज़ा है, आतिश कदा गुलजार बन गया, ये तो जन्नती बाग बन गया, बेटा मुझे भी बुला लो। आपने फरमाया मेरा कलमा पढ़ो, आ जाओ। रब की तौहीद, उसकी अहदियत, उसकी समदियत का इकरार कर लो, आ जाओ। तो ये इम्तिहान भी आपने पास किया। तो ये कौन सा चौथा इम्तिहान था? कौन सा था? चौथा इम्तिहान था। अल्लाह ताला जान के नुकसान, मगर इम्तिहान के बाद में अल्लाह इनाम बढ़ा देता है। फिर पांचवा आखिरी इम्तिहान अल्लाह ने क्या लिया? वल अनफुसी वस समारात, यानी फल के, अल्लाह ताला जो फल की तरह, जो फल के तौर पे अल्लाह औलाद देता है ना, उस औलाद से आजमाया जाएगा। तो औलाद से कैसे आजमाया? सबसे चहीता प्यारा बेटा, अल्लाह का हुक्म हो गया गर्दन पे छुरी रख दो, इस्माइल को ज़िबह कर दो। आपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। और बेटा भी ऐसा, जब मशवरा किया ना, बेटा अल्लाह का हुक्म मिला है तुम्हें ज़िबह करूं, बेटे ने कहा अब्बा अगर मेरे रब का हुक्म है ना, एक जान क्या 1000 जानें होती, हंसते हंसते रब के नाम पे कुर्बान कर देता। शैतान ने बड़ा बहकाया था, इब्राहिम बाप हो, कैसे बाप हो, बेटे की गर्दन पे छुरी रखोगे? फरमाया बाप तो हूँ, बेटा दिया भी तो अल्लाह ने है, दिया भी तो अल्लाह ने है। आज किसी के बच्चे का इंतकाल हो जाए, कितना रोना पीटना चीखना चिल्लाना होता है। हाँ गम तो होता है, दुख तो होता है, अपना कोई जाता है ना तो आंखों में आंसू भी आते हैं, दुख होता है, तकलीफ़ होती है। मगर हाँ इतना भी ख्याल रखा करें, दुख तो होता है मगर इतना भी ख्याल रखा करें कि थोड़ा सब्र का दामन भी हाथ में रखें, सब्र भी करें कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है, उनके करीब है, उन्हें पसंद करता है, अल्लाह ताला उनका साथ देता है, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। तो सब्र भी किया करें। तो अल्लाह ताला आज़माता है। तो आज़माइशों में कभी भी याद रहे, जब अल्लाह आज़माए तो कभी भी आज़माइशों में सब्र का दामन हाथ से न जाए। अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन, फिर बशारत है उन सब्र करने वालों को। अल्लाह आज़माता है, फिर इनामात की बारिश होती है, इनाम अल्लाह ताला अता करता है। तो फिर अल्लाह ताला से प्यार करें, मोहब्बत करें, अल्लाह के प्यारे महबूब से मोहब्बत करें, प्यार करें।